हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सर्विंग के अंदर हमारा लेवलिंग का टॉपिक रहेगा कर्वेचर एंड रिफ्लेक्शन करेक्शंस। तो ये करेक्शन कब अप्लाई किए जाते हैं? तो स्टूडेंट्स, ये जो करेक्शन है कर्वेचर करेक्शन एंड रिफ्लेक्शन करेक्शन, ये तब अप्लाई किए जाते हैं जब हमें हमारी जो लेवलिंग है वो मोर प्रिसाइज चाहिए। आई मीन टू से दैट अगर हमारी जो लेवलिंग है अगर हमें बहुत ही एक्यूरेट चाहिए तब ये करेक्शन वहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं। और हम इसी के साथ ये भी कह सकते हैं अगर हमारी लेवलिंग की लाइन ऑफ साइट्स है, अगर उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो उस कंडीशन के अंदर भी हमें करेक्शन वहाँ पे अप्लाई करने पड़ते हैं। तो ड्यूरिंग द लेवलिंग हमारे पास में कुछ एरर आते हैं, उस एरर को एलिमिनेट करने के लिए एक करेक्शन वहाँ पर अप्लाई करने पड़ते हैं, तो वो जो एरर्स होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। तो ये दो टाइप के करेक्शन होते हैं। सबसे पहले हमारे पास में आता है कर्वेचर करेक्शन एंड सेकंड आता है रिफ्लेक्शन करेक्शन। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने डेफिनेशन में लिखा भी है, इट इज, देखिए यहाँ पे, इट इज अकाउंटेड व्हेन वी वांट टू गेट मोर प्रिसाइज लेवलिंग। ओके, अगर हमें मोर प्रिसाइज लेवलिंग चाहिए तब हमें ये यहाँ पे ये लेवलिंग के अंदर ये करेक्शन अप्लाई करने पड़ेंगे। और इसी के साथ में अगर हमारे लेवलिंग में लाइन ऑफ साइट की लेंथ है ना, लाइन ऑफ साइट की लेंथ अगर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, टू लॉन्ग हो जाती है, तो हमें वहाँ पर ये करेक्शन अप्लाई करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले आता है कर्वेचर करेक्शन, दूसरा आता है रिफ्लेक्शन करेक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे कर्वेचर करेक्शन की। ओके, कर्वेचर करेक्शन को हम डिनोट करेंगे सीसी से। सीसी मीन्स कर्वेचर करेक्शन। देखिए ये हमारे पास में कोई डायग्राम है, डायग्राम को समझते हैं। तो देखिए इसके अंदर हमने एक अर्थ का कोई सरफेस लिया है, ये हमारे पास में अर्थ का कोई सरफेस है और ये जो पॉइंट है आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर, ये हमारा अर्थ का सेंटर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है लेवल सरफेस। लेवल सरफेस लिखने का एक रीजन है कि अगर मैं इस सरफेस के, इस अर्थ के सरफेस के ऊपर अगर मैं डिफरेंट डिस्टेंस पे कोई पॉइंट कंसिडर करूँ, जैसे पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ऐसे में अगर पॉइंट कंसिडर करूं और इन सभी पॉइंट्स की डिस्टेंस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ है ना, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ अगर कांस्टेंट चल रही है, अगर इसकी डिस्टेंस अगर टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ आर है, मतलब आर मतलब इस पॉइंट की डिस्टेंस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ रेडियस है, अर्थ की रेडियस है, इसकी भी क्या होगी, अगर रेडियस आर होगी और सभी पॉइंट्स की अगर रेडियस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ कॉमन चल रही है, ठीक है, आर चल रही है, तो हम कह सकते हैं इन सभी पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन जो आएगी एक लेवल लाइन आएगी। इसलिए हमने क्या किया, इस अर्थ की सरफेस को हमने क्या लिखा है, लेवल सरफेस लिखा। मतलब इन सभी पॉइंट्स की डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ क्या चलेगी, सेम चलेगी। इसका मतलब यहाँ का आरएल क्या होगा, सभी पॉइंट्स का वो आरएल सेम होगा। इसलिए इन सभी पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन हमारे पास में आएगी वो कौन सी आएगी, एक लेवल लाइन आएगी या फिर एक लेवल सरफेस आएगी। ओके, चलिए आप लेवल सरफेस समझ गए होंगे, आई होप। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, इस लेवल सरफेस के ऊपर यहाँ पर हमने हमारा लेवल इंस्ट्रूमेंट रख दिया और हमने क्या करा, फर्स्ट रीडिंग ली। फर्स्ट रीडिंग लेने के लिए हम फर्स्ट रीडिंग कहाँ पे लेते हैं, ऑलवेज फर्स्ट रीडिंग ऑलवेज टेकन ऑन दी बेंचमार्क, जिसका आरएल हमें नोन होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में बेंचमार्क है, जस्ट इंस्ट्रूमेंट के पास ही हमने रखा है बेंचमार्क को और हमने यहाँ पे स्टार को रखा। ठीक है, जस्ट इंस्ट्रूमेंट के पास में हमने यहाँ पे स्टार को रखा बेंचमार्क के ऊपर और हमने फर्स्ट रीडिंग ली। यहाँ से हमने ऑब्जर्व किया, ठीक है, यहाँ से हमने ऑब्जर्व किया और यहाँ पे हमने फर्स्ट रीडिंग। तो यहाँ से एक लाइन ऑफ साइड निकलेगी। फर्स्ट रीडिंग क्या होगी स्टूडेंट्स, बैक साइड। सपोज हमारे पास में यहाँ का जो बेंचमार्क है उसका आरएल जो है, इस बेंचमार्क का आरएल सपोज कितना है हमारे पास में, सपोज 100 मीटर है, 100.000 मीटर। सपोज इस बेंचमार्क का आरएल कितना है, 100 मीटर है। ठीक है, तो सपोज हमने क्या किया, यहाँ पे स्टाफ को रखा और यहाँ से हमने रीडिंग ली। तो सपोज हमें यहाँ पे रीडिंग जो मिली, क्या मिली, 2 मीटर मिली। कितनी रीडिंग मिली, 2 मीटर मिली। ठीक है, अब देखिए ये जो स्टाफ है वो इंस्ट्रूमेंट के जस्ट पास में, तो हमें इतना तो पता ही होगा, जब हमारे पास में स्टाफ और इंस्ट्रूमेंट के बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम है तो यहाँ पर हमें इस अर्थ का कर्वेचर नजर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर हमें इस ऑटो लेवल या फिर जो भी हमारे पास डंपी लेवल जो लेवल इंस्ट्रूमेंट है, इससे स्टाफ की डिस्टेंस मेजर करूँगा, डिस्टेंस बहुत ही कम आएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो है अर्थ का कर्वेचर नजर नहीं आएगा। अगर हम इस स्टाफ को यहाँ से
हटा के यहाँ शिफ्ट करते हैं, कोई डिस्टेंस पे लेकर जाते हैं, ठीक है। सपोज हमने स्टाफ को अब यहाँ रख दिया, ठीक है। तो आप देखेंगे कि बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट, लेवल इंस्ट्रूमेंट एंड स्टाफ, यहाँ पर डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी और हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अर्थ का जो कर्वेचर है वो आपको हमें जो है यहाँ पे अर्थ का कर्वेचर वो नजर आएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने स्टाफ को यहाँ रखा, फर्स्ट रीडिंग ली कहाँ, बेंचमार्क के ऊपर। तो यहाँ पे सपोज रीडिंग कितनी आ गई, 2 मीटर आ गई और इस बेंचमार्क का आरएल कितना, 100 मीटर। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास में, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब HI क्या हो जाएगा, बेंचमार्क का आरएल। तो बेंचमार्क का आरएल कितना है हमारे पास में, 100 मीटर, ठीक है। बेंचमार्क का आरएल कितना, 100 मीटर, प्लस क्या करेंगे, बैक साइड की रीडिंग कितनी है हमारे पास में, 2 मीटर, ठीक है। तो HI कितना हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास HI हो जाएगा 102.000 मीटर। तो हमारे पास में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना आ गया, 102 मीटर आ गया, ठीक है। जब हमने क्या किया, जब हमने स्टाफ को इंस्ट्रूमेंट के जस्ट पास में रख दिया, जो कि हमारा बेंचमार्क के ऊपर स्टाफ रखा हुआ है, ठीक है। अगर अब हम इस स्टाफ को यहाँ से शिफ्ट करते हैं और यहाँ रखते हैं, इस स्टेशन पे रखते हैं, तो ये जो स्टाफ का पोजीशन है, ये जो स्टेशन है वो इंस्ट्रूमेंट से बहुत दूर है, तो यहाँ पर अर्थ का कर्वेचर हमें नजर आएगा। सपोज देखिए इसे, ये जो लाइन ऑफ साइड निकलेगी वो एकदम हॉरिजॉन्टल निकलेगी, ठीक है। ये लाइन ऑफ साइट हमारी है जो कि क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थ का कर्वेचर नजर आ रहा है। देखिए अगर हमने यहाँ पे स्टाफ को रखा, ठीक है, हमने यहाँ पर स्टाफ को रखा, ठीक है, तो यहाँ पे रीडिंग लेंगे, तो यहाँ पे देखिए कर्वेचर ऑफ अर्थ के कारण यहाँ पे रीडिंग जो है वो थोड़ी ज्यादा आएगी, ठीक है, थोड़ी ज्यादा आएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो अर्थ क्या हो रही है, कर्व हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज रीडिंग हमारे पास में आ गई 2.5 रीडिंग आ गई, 2.5 मीटर आ गई, ठीक है। यहाँ पे रीडिंग आ गई 2.5। तो अगर हमें यहाँ का आरएल निकालना है, ठीक है, तो क्या आरएल होगा, तो वो आरएल क्या होगा, तो आरएल यहाँ का निकल, तो यहाँ का आरएल क्या हो जाएगा, यहाँ का आरएल होगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, फोर साइड या फिर इंटरमीडिएट साइड, ठीक है, फोर साइड या फिर इंटरमीडिएट साइड, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या है, सपोज ये हमारे पास में इंटरमीडिएट साइड है, ठीक है, और इसकी रीडिंग कितनी है, 2.5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ का आरएल क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारे पास में कितना आया, 102.000 मीटर। रीडिंग कितनी आई, ये हमारे पास रीडिंग आ गई 2.5 मीटर, ठीक है, 2.5 मीटर। तो हमारे पास में यहाँ का इस पॉइंट का आरएल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास आरएल 99.5 मीटर, ठीक है, 99.5 मीटर। तो देखिए यहाँ का आरएल हमारे पास में कितना है, 100, तो यहाँ का आरएल कितना आ गया, 99.5 मीटर, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इस स्टाफ को यहाँ से हटा के अगर यहाँ रखते हैं, यहाँ शिफ्ट कर देते, तो सपोज यहाँ पे रीडिंग कितनी आई, सपोज ये देखो यहाँ की रीडिंग जो है, यहाँ की रीडिंग इस रीडिंग से ज्यादा आ रही, ठीक है। तो सपोज हम इस रीडिंग को मानते हैं 3 मीटर मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ की रीडिंग मानते हैं 3 मीटर। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ का अगर आरएल हमें मेजर करना है तो कितना होगा, यहाँ का आरएल कितना, अगर हम इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से अगर ये रीडिंग माइनस कर लें तो यहाँ का हमें आरएल मिल जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं। तो देखिए यहाँ का आरएल क्या हो जाएगा, यहाँ का आरएल हमारे पास में होगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है अपने पास में, 102 मीटर, तो 102.000 मीटर माइनस, अगर हम यहाँ का आरएल लेना चाहते हैं तो इसमें से क्या करेंगे, ये हमारे पास में जो इंटरमीडिएट साइड है या फिर 4 साइड है उसको माइनस कर देंगे। कितनी हमारे पास में 3 मीटर है, उसको माइनस करेंगे, तो यहाँ का आरएल कितना हो जाएगा हमारे पास में 99.000 मीटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस करी होगी, अगर हमारे पास में ये लेवल सरफेस है तो लेवल सरफेस पे आरएल सबका क्या चलना चाहिए, कांस्टेंट चलना चाहिए। अगर यहाँ पर आरएल इस सरफेस पे अगर 100 मीटर है तो इस पे भी 100 होना चाहिए, इस पॉइंट पे भी 100 होना चाहिए, इस पे भी 100, इस पे भी 100 और इस पे भी 100 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए पहले इस यहाँ पे जो हमने बेंचमार्क अज्यूम किया, इसका आरएल कितना हमारे पास में 100 मीटर है, ठीक है। फिर जो हमने है यहाँ का आरएल फाइंड आउट करना चाहा, ठीक है, तो यहाँ का आरएल कितना आ गया हमारे पास में 99.5, मतलब इससे कम आया, ठीक है। फिर हमने यहाँ का आरएल मेजर करना चाहा, तो इसका आरएल जो है वो इससे भी कम आ गया, इसका 99.5 था, तो इसका कितना, इसके पॉइंट का कितना आरएल आ गया हमारे पास में 99.5
99.5 से कम आ गया, मतलब 99 आ गया। ठीक है, तो जैसे अगर हम इसका मेजर करना चाहें RL, सपोज यहाँ की रीडिंग हमारे पास में 3.5 है, तो यहाँ का RL कितना हो जाएगा? यहाँ का RL होगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस जो भी हमारे पास में रीडिंग है। सपोज ये हमारे पास में अब 4 साइट है, ठीक है, कितनी रीडिंग है? 3.5, तो ये हो जाएगा माइनस 3.5, तो कितना यहाँ का RL हो जाएगा? 98.500 मीटर। तो एक चीज हमने यहाँ पे नोटिस ये करी कि जैसे जैसे हम सेंटर, मतलब ये जो हमारे पास में लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है, इससे हम जैसे जैसे हमारी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमारे पास में RL जो है वो कम आता जा रहा है। देखिए, सबसे पहले हमने RL मेजर किया इस पॉइंट का, तो इस पॉइंट का RL हमारे पास में कितना है? 99.5 आ गया। ठीक है, तो इस पॉइंट का RL कितना है? 99.5, लेकिन होना कितना चाहिए था? 100 होना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास में लेवल सरफेस है। अब इस पॉइंट का हमने RL मेजर करना चाहिए, तो इसका RL कितना आ गया? 99 मीटर आ गया। इससे क्या हो गया? कम आ गया। ठीक है, अगर हमने इस पॉइंट का RL मान निकालना चाहा, तो यहाँ का RL कितना आ गया? 98.500 मीटर आ गया, जो कि इससे भी कम आ गया। तो जैसे जैसे हमारी डिस्टेंस बढ़ती है फ्रॉम दी लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट, तो जैसे जैसे हमारी डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे RL क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। और यहाँ पे स्टाफ की रीडिंग जो है क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। ठीक है, यहाँ पे स्टाफ की रीडिंग 2.5 थी, तो यहाँ पे रीडिंग क्या हो गई? 3 हो गई। यहाँ पे रीडिंग क्या हो गई? 3.5 हो गई। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है वैसे वैसे यहाँ पे हमारे स्टाफ की रीडिंग भी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में ये क्या है? लेवल सरफेस है। तो लेवल सरफेस का RL अगर यहाँ पर 100 मीटर है तो यहाँ पे भी 100 रहना चाहिए, लेकिन आया कितना? आया कितना हमारे पास में? 99.5 आया, तो ये आना चाहिए था 100। यहाँ का RL भी कितना आना चाहिए? 100 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ का RL कितना आ गया? 99 आ गया। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे RL कम होता जा रहा है। तो यहाँ का RL कितना आना चाहिए था? यहाँ का भी 100 आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा। कितना आ रहा? 98.500 मीटर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके अंदर कर्वेचर ऑफ द अर्थ को कंसीडर किया जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर कर्वेचर ऑफ अर्थ को यहाँ पे जो है वो हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब ये तो हमारे पास में RL आना चाहिए 100, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है वैसे वैसे RL जो है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, तो हमें एकदम बराबर RL लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें कुछ करेक्शन करने पड़ेंगे। तो हमारे पास एरर क्या आ रहा है? देखो, ये हमारे पास लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है, इससे ये जो लाइन निकलती है वो क्या होती है? हमारे पास में लाइन ऑफ साइट रहती है, जो क्या होती है? एकदम हॉरिजॉन्टल रहती है। ठीक है, जो लाइन क्या रहती है? एकदम हॉरिजॉन्टल रहती है। ठीक है, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो लाइन ऑफ साइट को हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब रियल में हमारे पास में स्टाफ की रीडिंग ये होनी चाहिए थी। जो देखिए हमने ये लाइन बना रखी, हमारे पास स्टाफ की रीडिंग जो है, लाइन ऑफ साइट जो है वो ये होनी चाहिए थी। लेकिन ये ना हो के हमारे पास में जो ये हमारे पास लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट का जो टेलीस्कोप है वो एकदम सीधी लाइन ऑफ साइट प्रोवाइड करेगा, मतलब एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अगर हमारा टेलीस्कोप अगर ये लाइन ऑफ साइट प्रोवाइड करवाता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। ठीक है, मतलब हमारे पास में ये रीडिंग अगर 2 मीटर है तो ये भी 2 ही आती, ये भी 2 आती, ये भी 2 आती। लेकिन हमारा टेलीस्कोप जो है वो एकदम लाइन ऑफ साइट जो है एकदम हॉरिजॉन्टल प्रोवाइड करवाता है, इसलिए यहाँ पर जो रीडिंग है वो हमें ज्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पे रीडिंग अगर 2 मीटर आई तो यहाँ पे कितनी आई? 2.5 मीटर आई। यहाँ पे कितनी आई? 3.5 आई। यहाँ पे कितनी आई? 3 आई, तो यहाँ पे कितनी आई? 3.5 मीटर आ गई। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इंस्ट्रूमेंट से आगे की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी जो रीडिंग है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 मीटर थी, यहाँ पे कितनी आई? 2.5। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये हमारे पास में लाइन ऑफ साइट है। ठीक है, रीडिंग हमारी होनी कौन सी चाहिए थी? अगर यहाँ 2 मीटर है तो यहाँ पे 2 मीटर होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे पास में इतनी रीडिंग जो है, ये वाली रीडिंग यहाँ से लेके यहाँ तक, ये रीडिंग थोड़ी ज्यादा आ गई। मतलब यहाँ पे जो है हमारे पास रीडिंग हमें थोड़ी ज्यादा देखने को, मतलब ये एरर आ गया। हमारा एरर कितना आया? इतना जो हमारे पास में ये एरर आ गया। तो यहाँ पे एरर कितना आया? इसमें एरर कितना आया? इसमें हमारे पास में एरर आया यहाँ से लेके यहाँ तक, ही इसमें इतना एरर आ गया। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है वैसे वैसे एरर भी जो है साथ साथ में बढ़ता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एरर इससे भी ज्यादा और यहाँ का एरर इससे ज्यादा है। ठीक है, तो एरर ये हमारे पास में एरर है। तो देखिए हमें रीडिंग कौन सी चाहिए थी? हमें रीडिंग ये वाली चाहिए थी, लेकिन हमारे रीडिंग हम मेजर कौन सी कर रहे हैं? ये कर रहे हैं। तो हमारी जो रीडिंग है वो एक्चुअल से ज्यादा आ रही है, मतलब एरर क्या हो गया? पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है एरर क्या आ गया? पॉजिटिव। तो हमें इस एरर को एलिमिनेट करने के लिए करेक्शन का साइन क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। तो अगर हमारा एरर पॉजिटिव है तो हमें करेक्शन क्या अप्लाई करना पड़ेगा?
नेगेटिव। तो चलिए यहाँ से हमें एक रिजल्ट तो ये पता चला कि कर्वेचर करेक्शन के अंदर जो एरर होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव एरर होता है, और इस एरर को एलिमिनेट करने के लिए हमें करेक्शन क्या अप्लाई करना पड़ेगा, नेगेटिव अप्लाई करना पड़ेगा। सपोज देखिए यहाँ पे अगर हमारी रीडिंग 2.5 आ गई, ठीक है, लेकिन होने कितनी चाहिए थी, 2 होनी चाहिए थी, लेकिन 0.5 की जो रीडिंग है वो ज़्यादा आ गई, 0.5 की रीडिंग जो हमारे पास में है वो ज़्यादा आ गई। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एरर है वो कितना है, 0.5 का है, प्लस का 0.5 आ गया, ठीक है। तो एरर क्या आ गया, प्लस का 0.5। तो अगर हमें यहाँ पे 2 मीटर की रीडिंग चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, करेक्शन करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, माइनस का 0.5। अगर यहाँ पे हम माइनस 0.5 का करेक्शन करते हैं तो हमारी रीडिंग यहाँ पे कितनी आएगी, 2 मीटर आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास में इस पॉइंट रीडिंग कितनी आनी चाहिए थी, 2 मीटर, लेकिन ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द अर्थ यहाँ पे रीडिंग कितनी आई, 3 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एरर जो है करेक्शन के कारण कितना आ गया, वो 1 मीटर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर एरर कितना आ गया, 1 मीटर प्लस का आ गया। तो हमें यहाँ पे 2 मीटर की रीडिंग लेने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है वो 1 मीटर का माइनस करना पड़ेगा, मतलब 1 मीटर करेक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे रीडिंग कितनी आएगी, 2 मीटर आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस वो क्या है, एरर है ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कर्वेचर करेक्शन के अंदर जो एरर आता है वो पॉजिटिव में आता है, और करेक्शन जो है हमें यहाँ पे नेगेटिव में करने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन देखिए, अकॉर्डिंग देखें कि द अपीयरेंट रीडिंग इज मोर, ठीक है। तो हमें जो रीडिंग अपीयर होती है वो क्या होती है, मोर होती है, मतलब ज्यादा होती है। देखिए यहाँ पे रीडिंग 2 थी, डिस्टेंस बढ़ी तो यहाँ पे रीडिंग ज्यादा हो गई, 2.5 हो गई। अगर जैसे डिस्टेंस और बढ़ाई तो यहाँ पे कितनी आ गई, 3 मीटर आ गई। यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ाई और कितनी आ गई, 3.5 आ गई। तो डेफिनेशन ये कर रही है कर्वेचर करेक्शन की, द अपीयरेंट रीडिंग इज मोर एंड द ऑब्जेक्ट्स अपीयर, जो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास में है वो स्टाफ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी लोअर देन दे रियली आर, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है हमें इस जगह से हमें क्या दिखेंगे, जहाँ पे लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट रखा है वो हमें नीचे दिखाई देंगे, जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो नीचे दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम इसको आगे बढ़ाएं, ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्टाफ को रखा, तो इस पोजीशन से ये जो स्टाफ की पोजीशन है ये हमें थोड़ी नीचे दिखाई देगी। अगर हमने स्टाफ को यहाँ रखा तो इस स्टाफ की पोजीशन इससे क्या होगी, नीचे होगी। तो यहाँ पे हमें लिखा है द ऑब्जेक्ट्स अपीयर्स टू बी लोअर देन दे रियली आर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो हमें वो एक्चुअल से नीचे दिखाई देते हैं। और जो है हमारे पास में यहाँ पे ये भी लिखा है कर्वेचर करेक्शन के अंदर, इट इज डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, इट इज डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लेवल लाइन। तो देखिए ये हमारे पास में क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो लाइन ऑफ साइट है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और हमारे पास में ये जो हमारे पास में वो क्या है, लेवल लाइन है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जो हमारे पास में कर्वेचर करेक्शन होता है ये क्या होता है, इट इज डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लेवल लाइन, ठीक है। तो अब हम ये कर्वेचर करेक्शन जो है कैसे निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं इन सबको रद्द कर देता हूँ, इसके बारे में समझते हैं, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे। चलिए समझते हैं इस डायग्राम को। सपोज ये हमारे पास में लेवल सरफेस है, ठीक है। ये लेवल सरफेस है, हमने क्या किया, टेलीस्कोप को यहाँ रखा और हमने जो है वो रीडिंग ली। सपोज हमारा स्टाफ यहाँ था, ठीक है। ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ साइट, मतलब लेवल लाइन हो जाएगी। ये हमारे पास में लेवल लाइन है, ठीक है, ठीक है। इससे ये हमारे पास में लाइन ऑफ साइट हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास में एरर ड्यू टू कर्वेचर है इतना, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है, एरर ड्यू टू कर्वेचर, और ये हमारे पास में रेडियस ऑफ द अर्थ है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास में क्या होगी, रेडियस ऑफ द अर्थ होगी, और ये हमारे पास में क्या है, एरर ड्यू टू कर्वेचर, ठीक है। तो अगर हम इसको एक ट्राइंगल मान के चलें, ये हमारे पास ट्राइंगल आ गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गया, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने ले लिया ए, ये ले लिया बी, ये ले लिया सी, और ये ले लिया ओ, ओरिजिन, ठीक है। और इसकी रेडियस जो है वो क्या है, आर है, ठीक है। तो वी कंसिडर अ ट्राइंगल विच इज ए ओ बी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो ओ बी है, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो देखिए ओ बी इज इक्वल टू क्या है, ओ बी इज इक्वल टू हम कह सकते हैं आर प्लस ई सी है, ठीक है। ओ से लेके बी तक डिस्टेंस क्या है, आर प्लस ई सी। तो आर प्लस ई सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए की डिस्टेंस क्या है हमारे पास में, वो क्या है, आर, रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। और ए बी क्या है,
इंस्ट्रूमेंट और स्टार के बीच की डिस्टेंस, ये हमारे पास में क्या है, डी है। तो ए बी इक्वल टू हमने क्या ले लिया, डी लिया। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बन गई आर प्लस ई सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 2r ई सी प्लस ई सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2r इंटू ई सी प्लस ई सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए सी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से ए सी कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r प्लस ए सी इज इक्वल टू डी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अगर हम ए सी निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन 2r प्लस ई सी। ठीक है, ठीक है, यहाँ से हमने इसी निकाला तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन 2r प्लस ई सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ के डी के अपॉन डी स्क्वायर के अपॉन में 2r प्लस ए सी आ रहा है। आर यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है, जिसकी लेंथ कितनी होती है, 6370 किलोमीटर, ये बहुत ज्यादा होती है। तो इसके रेस्पेक्ट में ये जो एरर है वो तो बहुत ही कम है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एरर ड्यू टू कर्वेचर है वो बहुत ही कम है विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ दी अर्थ। तो हम क्या करेंगे, इस एरर को क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर लेंगे। सिंस यहाँ लिखा है, देखिए, सिंस ई सी इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू दी अर्थ रेडियस आर सो नेगलेक्टेड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ए सी को नेगलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बच जाएगा, ए सी इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन 2r। सो ए सी इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन 2r। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ए सी इज इक्वल टू हमारे पास में क्या है, डी स्क्वायर अपॉन 2r। आर हमारे पास में क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, जिसकी रेडियस कितनी है, 6370 किलोमीटर रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आर पुट किया, रेडियस पुट करी, रेडियस की लेंथ पुट करी। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास पॉइंट्स में, ए सी इजिकल टू 0.0785 डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आएगा, एरर क्या आएगा कर्वेचर करेक्शन के अंदर, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ लिखा है, देखिए, एरर ड्यू टू अर्थ कर्वेचर विच इज पॉजिटिव। तो हमें करेक्शन क्या अप्लाई करना पड़ेगा, सो करेक्शन विल बी नेगेटिव, हमें करेक्शन यहाँ पे नेगेटिव अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये ईसी है, मतलब कर्वेचर, एरर ड्यू टू कर्वेचर है, और हमारे पास में इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सीसी, जो क्या हो जाएगा, कर्वेचर करेक्शन। ठीक है, तो वो क्या, अगर ये पॉजिटिव आया तो इसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव करेंगे। तो ये आ जाएगा नेगेटिव का माइनस के 0.0785 डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास में पॉइंट्स के अंदर आ गया कर्वेचर करेक्शन माइनस का 0.0785। ठीक है, ठीक है, कर्वेचर ड्यू टू करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर विच इज नेगेटिव। क्लियर, तो ये हमारे पास में था कर्वेचर करेक्शन। क्लियर, अब हम आगे पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन करेक्शन क्या होता है। ठीक है,